नमस्कार, क्या हाल है दोस्तों। मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। क्या कर रहे हो? हाँ दोस्तों, मैं आप सबसे एक बहुत बड़ी विषय पे मैं चर्चा करने वाली हूँ। आप बताइए दोस्तों, ये सही है? इंसानियत के नाते ये सही है क्या? आप मुझे जवाब देना आप सब, क्योंकि मुझे बहुत दिल दुख रही है। इतनी सारे दिल दुख रहा है, मैं क्या बताऊं। ये सिर्फ मेरा अकेले मंगलमुखी का नहीं, पूरे मंगलमुखी समाज के दिल दुखा के कुछ लोग कहाँ जाएंगे बताइए, और कौन सी पाप करने जा रहे हैं। आप सबको पता है दोस्तों, हमारी मंगलमुखी समुदाय पे ऐसे दोष लगाया जा रहा है कुछ लोग, हम जबरदस्ती तुम्हारे घरों पे आके बच्चे उठा के लिए आते। वाह क्या बात है। आप अपनी समाज की गलतियां छुपाने के लिए ये त्रिशंकु जीवियों को आप अपने मोहरा बना रहे हो, अपनी गलती ढकने के लिए। मैं सबको नहीं कह रही हूं, आप समाज के, आपकी समुदाय के, क्योंकि इस टाइम पे अगर देखा गया तो पुरुष और स्त्री समाज, जो सभ्य समाज की बात कह रही हूं, इस सभ्य समाज की हर स्त्री और पुरुष एक ही जैसे सोच विचार वाली नहीं है। पता नहीं कुछ ऐसे मानसिक रोग के, कुछ ऐसे सोच विचार के कुछ स्त्री पुरुष क्यों हम पे ऐसे दोष लगाए जा रहे हैं कि ये जबरदस्ती बच्चे उठा के ले जाते हैं। अगर कोई बेरूपिया, कोई इम्पोस्टर, कोई आके किडनैपर बन के बच्चे उठा के ले जाता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करता है, क्या पता वो पुरुष भी हो सकता है, मगर वो सिर्फ अपनी आभूषण बदला हुआ होता है। अगर पुरुष भी एक कोई अगर स्त्री वर्गी स्त्री का कपड़ा पहन लेता है, स्त्री वर्गी श्रृंगार करके अगर वो रास्ते पे निकलता है, तुम लोगों को तो बस ये नजर आएगा कि हाय वो तो हिजड़ा जा रहा है। मगर आप कोई गहराई से उतर के वो बंदा कौन है जो स्त्री वस्त्र पहन के जो जा रहा है, ये कौन है? विग लगा के, नकली बाल लगा के और सूट पहन के, इतना बड़ा बिंदी लगा के, बस अपना कैसे भी मेकअप करके वो करके करके तैयार हो जाए तो वो हिजड़ा बन जाता है। वाह क्या बात है। क्या पता वो लोग किडनैपर भी हो सकते हैं, क्या पता और चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो सकते हैं। आप सबको पता है बहुत सारे धड़ल्ले से चल रही है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, मगर ये नहीं कि तुम किन्नरों के ऊपर, मंगलमुखी के ऊपर तुम दोष लगा रहे हो। गलत बात है, क्योंकि हमारी मंगलमुखी समुदाय पहले से ही तुम्हारा समाज के हर बातें, जो हर रूल्स और रेगुलेशंस जो तुमने बनाए हो, जो रीत रिवाज, जो आडंबरा जो बनाए हो, वो सबका पहले से ही फेस कर रहे हैं हमारा मंगलमुखी समुदाय। मैं तुम्हारे समुदाय के सबके ऊपर मैं ब्लेम नहीं लगा रही हूं। आप सबको पता है जो हमारे समुदाय की जो मंगलमुखी डेरा जो होता है, वो डिसिप्लिनेड डेरा होता है। वो मंगलमुखी अपने ऊपर ले लेगी सब कुछ, मगर उसकी झोली में जो भी बच्चा आया है, क्योंकि वो सब बच्चे है ना,
उठा के नहीं लाया हुआ है, क्योंकि हमारे डेरे में बहुत सारे बच्चे नजर आएंगे। वो सब बच्चे ना हमने उठा के नहीं ले आए हैं, वो तुम्हारे ही सभ्य समाज के लोगों ने देख के गए हैं। बच्चे बच्चे थे, 3 दिन की बच्चे, 4 दिन की बच्चे, 5 दिन की बच्चे, पता नहीं कैसे कैसे जन्म लिए थे। समझदारों को इशारा काफी है। समझदारों को इशारा काफी है। कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो ऑर्गन्स कंफ्यूज होती है, मतलब जो अंग होती है, लड़के का भी अंग होता है तो लड़की का भी अंग होती है, तो वो बच्चे को क्या समझ जाते हैं, हाय इधर से फेंकने से, उधर फेंकने से, या कचड़े के बॉक्स में या डस्टबिन में फेंकने से या कहीं नदी में फेंकने से, इससे अच्छा किन्नरों को ही दे दे, बल्कि तुम्हारी सभ्य समाज के लोग आके देख के जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं दोस्तों जो शादी से पहले ही जो पेट से हो जाते ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अबार्शन तो नहीं कर पाते क्योंकि टाइम हो पा जाता है। जब टाइम हो जाते तो फिर बच्चे जम लेते, तो फिर उस बच्चे को क्या करते हैं, वो भी देख के जाते हैं हमारे डेरे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ऐसे पल रहे हैं हमारे डेरे पे, पता है। और दोस्तों और बहुत सारे ऐसे हैं जो तुम्हारे सभ्य समाज के, क्योंकि तुम कुछ लोग पैसे वाले होते हैं, स्टेटस जो होता है, और कुछ लोग होते हैं जो बेचारे गरीब जो होते हैं, जिसके पास 4 लड़की, 5 लड़की, 6 लड़की, क्योंकि वो लड़के के चक्कर में लड़कियां ही जमते रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, इतना सारी लड़कियां हो गई बोल के वो भी ऐसे लोग भी देख के चले जाते हैं किन्नरों को। और कुछ किन्नर क्या करते हैं, क्योंकि ममता जो भरी हुई होती है मंगलमुखी के अंदर, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, मैं भी माँ जैसा ममता लुटाना चाहती हूँ, मैं भी उस बच्चे का हर रोल जो है मैं माँ बन के निभाना चाहती हूँ, बल्कि वो हरमान रहती है हर मंगलमुखी के अंदर। वो क्या करती हैं, जहां तुम्हारे सभ्य समाज के लोगों ने जो बनाए हैं ना, प्रोस्टिट्यूशन एरिया, रेड लाइन एरिया, उस एरिया में जाते हैं, तो वहां जाके ना बहुत सारे लड़कियों को, जो बेचारे गरीब लड़कियों को ले जाके जो बेच देते ना, वहां उस लड़कियों, बहुत सारे लड़के जो पेट से होते हैं, जो उनके बच्चों को ले आके पालते हैं। पता है, मैं सबको नहीं दोष दे रही हूँ, आपके सभ्य समाज को मैं सबको नहीं दोष दे रही हूँ। बहुत सारे अच्छे भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी। मैं एग्जाम्पल आपको बता चुकी हूँ बहुत बार। राम जैसा सोच वाले भी होता है, रावण जैसे सोच वाले भी होते हैं, हाँ, शूर्पणखा सोच वाले जैसी भी होती है, और सीता जैसे सोच वाली भी होती है ना दोस्तों। ऐसे हमारा किन्नरों में भी पॉजिटिव थिंकिंग वाली भी होती है, नेगेटिव थिंकिंग वाली भी होती है। अरे यारो, तुम ही लोग कहते हो 5 उंगली एक ही बराबर तोड़ी है। मेरी बात को बुरा नहीं मानना दोस्तों, बहुत दुख लगता है। ऑलरेडी हम इतनी बहुत दुखी हैं। हमें अपनी माँ बाप की प्यार तो मिला नहीं, हम अपनी माँ की गोद से भी हम छुटकारा मिल गया हमें समाज की वजह से। खास हमारी गोद किसी बच्चे को मिल जाए बोल के हम उसे ले आते नहीं हैं। जो तुम खुद जो दे जाते उन बच्चों की, हम ममता लुटाते उन बच्चों के ऊपर। आपको पता है दोस्तों, ये कौन सी पेड़ है बताओ? वट वृक्ष है, बड़का पेड़ है। ये देखिए अपनी जड़, ये बड़ा होते 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 जड़ पूरा फैल जाता है। फैल के एक मजबूत एक पेड़ बन जाती है। तब पेड़ बनने के बाद
मिठाई देती है ना। ऐसे बच्चा हमारे समुदाय में जो तुम लोगों ने जो देके जाते उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत एजुकेटेड बनाते हैं, उसको क्वालिफाइड भी बनाते हैं और बड़ा होने के बाद में उसको शादी करके बहुत सारे ऑफिसर्स भी बन चुके हैं। मगर वही बच्चे कभी हम लोगों का नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि हम हिजड़ा हैं हम किन्नर हैं हम ताली बजा के कमाए हुए पैसे से पढ़े लिखे हैं ना। तो इसके लिए वो तुम्हारे सभ्य समाज में आ गए तो वो शर्माते हो बच्चे। फिर भी उस समय पे भी हम मंगलमुखी बहुत बड़ा दिल कर लेते हैं। कोई बात नहीं, तेरा इस व्यवहार के लिए भी हमारे दिल में इतनी सी जगह है। मगर वो समय याद करके जी लेते हैं जब तू हमारे गोद में आया था, जब लड्डू गोपाल बन के आया था, तो वो सब याद करके हम जी लेते हैं। क्योंकि मैं हर मंगलमुखी को नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे मंगलमुखी की डेरे में बहुत सारे बच्चे पल चुके हैं और पल के बड़े हो के बड़े ऑफिसर बन चुके हैं। बेटी हो चाहे बेटा हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कामयाब महिला भी बन चुकी है हमारे डेरे में से, मंगलमुखी डेरे में से, और कामयाब पुरुष भी बन के जेंटलमैन बन के गए हैं। क्योंकि मेरे पास है वो सब प्रूफ, मेरे पास है। मैं हर डेरे में ले जाऊंगी आप सबको। अगर किसी को ये सच्चाई जानना है तो मेरे साथ आओ, मैं ले जाऊंगी, हर डेरे में ले जाऊंगी। और हर डेरे की, हर शहर में जो किन्नरों का डेरा, जो मंगलमुखी का डेरा है, हर डेरे में 2-4 बच्चे पलते हैं। ये क्या सुन रही हूं मैं आजकल? ऐसे सब बच्चों को उठा उठा के ले जा रहे। अरे कहाँ ले जाके तुम रखोगे उस बच्चों को? माँ बाप की गोद आप दे सकते हो? माँ बाप की प्यार आप लोग दे सकते हो? जो किन्नर मंगलमुखी डेरे से जो बच्चे उठा रहे हैं, पता नहीं वो सरकार से उठा रहे हैं कि या कोई संस्था उठा रहे या कोई और कोई उठा रहे। तो मैं उनको पूछ रही हूँ, आप लोग माँ बाप की प्यार दे सकते हो और उन बच्चों की ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो, ग्रेट करियर बना सकते हो? अगर मैं मानती हूं कोई एक मंगलमुखी अगर एक बच्चे को लिया के उसको नचा के गवा के पैसा कमाना चाहता है, मगर सब मंगलमुखी ऐसे नहीं, सब डेरे में ऐसा नहीं है। बहुत सारे मंगलमुखी क्या करते पता है? बच्चे को लेके जब छोटे रहता है ना, जब उसी समय बोर्डिंग में डाल देते हैं, हॉस्टल में डाल देते हैं, वहां पढ़ाते, वहां लिखाते। क्योंकि अगर डेरे में रहेगा तो डेरे का जो भी काम होता है और डेरे में रह के बिगड़ जाएगा बच्चा बोल के उसको बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं। जैसे आप लोग सोचते हो अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे स्कूल, अच्छे अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ा के उसको आगे बढ़ाना चाहते। क्या बात है! आप सबके सोच विचार को बहुत बड़ी नमस्कार है। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। सबको नहीं कह रही हूं, तुम्हारे सभ्य समाज के कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। पता नहीं हमारे मंगलमुखी की डेरे से उन लोगों को क्या लेना है। अरे तुम्हारे घरों से अगर मंगलमुखी बधाई लेके आती है, वो बधाई मतलब पैसा नहीं है, वो तुम्हारा दुख, बीमारियां, परेशानियां, बुरे नजर, जो आने वाले समय के बुरे नजर, वो सब लिया के अपने पे ले लेती हैं। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि जब वो बुरी नजर आएगी तो तुम्हें बुरी नजर आएंगे। उनके घरों में जो बच्चे पलते वो भी बुरे हो जाएंगे। जो सोचने वाला जो भी सोच रखा है जो हमारे लोगों के बारे में, मैं मानती हूं, मैं ये नहीं कहती हूं कि 5 उंगली एक ही बराबर है ना, इक्वल नहीं है ना। कोई ऊंचा है, कोई गिड्ढा है, कोई छोटा है ना। ऐसे 5 उंगली एक ही बराबर नहीं होता है।
मगर सब मंगलमुखी की डेरा भी एक ही जैसे डेरे नहीं होते हैं, इंसानियत भी पलते हैं। जिस डेरे पे आएगा बच्चा, तुम्हारे सभ्य समाज के लोग जो देके जाते हैं, लो ये तुम्हारी अमानत है, तो उस बच्चे का रोटी, कपड़ा, मकान ये सब मुहैया करवाता है मंगलमुखी समुदाय, पता है। फिर उसको वो ममता भी देते हैं। और उसकी बात क्या करे, कुछ मंगलमुखी हॉस्टल में नहीं डाल पाते या बोर्डिंग स्कूल में नहीं डाल पाते हैं, तो कुछ मंगलमुखी मैं मानती हूँ, कोई उनको बधाई पे ले जाना, उनको वहां ले जाना, यहाँ ले जाना, मगर कोई एक जन की है तो तुम सबके ऊपर उंगली उठाने वाले तुम होते कौन? तुम्हारे सभ्य समाज के कौन सी सब एक ही बराबर एक ही ट्रेन पे सवार है? नहीं है ना, सब अलग अलग सोच विचार के है ना, सब अलग अलग ट्रेन पे सवारी कर रहे हैं। ऐसे हर समुदाय में, हर जेंडर में, हर तरीके के जीव मिल जाएंगे। मतलब जीव मतलब तुम हम सब में जीवित तो है, सोच और विचार। इसके लिए कहती हूं, जो भी हमारे मंगलमुखी समुदाय के लिए अगर बच्चे दे जाते हैं तो हम उसको ममता भी देंगे और उसको अच्छे भविष्य भी देंगे और उसके अच्छे करियर भी बना देंगे। मगर ये नहीं कि हम जैसे हैं तो ऐसे उसे नहीं बना देंगे, क्योंकि हमारे अंदर भी इंसानियत बसता है। हम हैवान नहीं हैं, हम पत्थर नहीं मारते हैं, हम गर्दन नहीं काटते हैं और हम रेप नहीं करते और हम मर्डर नहीं करते और हम अपने माँ बाप को ले जाके वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ते, पता है। प्लीज दोस्तों, आप सब बुरा नहीं मानना, मगर मुझे बोलना पड़ रहा है। तुम्हारे सभ्य समाज के लोग, कुछ लोग हैं ऐसे भी हैं जो कुछ मानसिक ऐसे हैं जो वो लोग ही हमारे समुदाय के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, दोष लगा रहे। मैं ऐसे लोगों के ऊपर मैं देशव्यापी एक मुद्दा छेड़ने वाली हूं, क्योंकि ये हमारी अकेली मंगलमुखी का विषय नहीं है, ये पूरी हमारे मंगलमुखी समुदाय के ऊपर उंगली उठ रही है, मगर मैं नहीं उठने दूंगी। अगर एक मंगलमुखी समुदाय के ऊपर एक उंगली तुम दिखा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर 4 उंगली दिख रही है। 4 उंगली पूछ रहे कि तू कितना सीधा है जिलेबी की सर के सही कह रहे ना दोस्तों। अगर मुझसे अगर कोई गलती हुआ तो माफ कर देना, मगर हमारे मंगलमुखी समुदाय के लिए जो भी बच्चा अगर जो देके जाते हैं, जो उसका अच्छे भविष्य बनेगी, ये मंगलमुखी आप सबसे वादा करेगी, क्योंकि हर डेरे में जाके ऑब्जर्वेशन करेगी और हर डेरे में जाके उन बच्चों का जो भी फ्यूचर के लिए जो चाहिए, अगर काउंसलिंग करना है, अगर सेंसिटाइजेशन करना है, अगर सेमिनार करना है, अगर अवेयरनेस करना है, हर डेरे में जाके मंगलमुखी जरूर करेगी, क्योंकि ये मंगलमुखी समुदाय के ऊपर उंगली उठा है। और मैं सरकार से भी हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ, जितनी जल्दी हो सके जो अडॉप्शन को लेके मंगलमुखी समुदाय के लिए, किन्नर समुदाय के लिए अगर कोई भी ऐसे फाइल्स या राइट्स कोई पेंडिंग है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी कर देना, ताकि हम लोग भी कुछ बच्चे जिनका जो ज़रूरतमंद है, जिनका जो बेसहारा बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग भी अडॉप्ट करके गोद लेके हम पाले और उनका अच्छे भविष्य बनाया जाए। उससे हमारा जो
मन में जो कूट कूट के जो भरा हुआ जो ममता है उसको हमने उस बच्चे के ऊपर लुटाएंगे, उसके अच्छे भविष्य बनाएंगे, ये वादा है। सरकार से भी, हमारे मोदी सर से, मैं हमारा प्रधानमंत्री जी, हमारा मोदी जी जो है नरेंद्र मोदी जी, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ। हमारी समुदाय जो मंगलमुखी समुदाय में जो अडॉप्शन को, बच्चों के अडॉप्शन को लेके कोई भी अगर कोई राइट्स अभी पेंडिंग है तो उस राइट्स को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, बहुत मेहरबानी होगी। नमस्कार।